बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम इन पेज में अभी सीखने जा रहे हैं कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने से पहले अगर टेबल के ऊपर आपने कुछ हेडिंग शेडिंग लिखनी है तो जारी बात आप उसको भी ऑलरेडी लिख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर टॉप पे लिख लेता हूँ रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये बेटा मैंने रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लिखा और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, सेंटर में किया और इसका जो साइज है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। लेट्स सी, मैंने इसको कर दिया 36 के करीब और इसको एंटर मार के यहाँ पर चलिए वही रहने देता हूँ। अब एंटर मार के बेटा यहाँ आ गया और यहाँ पर उसी तरह जैसे हम रूटीन में राइट साइड पर आ गए। तो अब बेटा हम इंसर्ट पे जाके टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर बेटा टेबल को जो ही क्लिक करेंगे तो उसी तरह एमएस वर्ड की तरह हमसे वो कहेगा रॉ, कितनी रॉज चाहिए, कितने कॉलम्स बेटा चाहिए। अगर जो तस्वीर बेटा जी मैंने आपको भेजी है उस तस्वीर के मुताबिक अगर आप देखें तो ये आपने चूंकि टेबल बनाना है तो इस टेबल के मुताबिक मेरे पास जो रॉज है और जो कॉलम्स हैं वो चेक करें। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। नंबर शुमार, नाम, तालिब इल्म, वल्दियत, एड्रेस, कोर्स और राब्ता नंबर। तो 6 कॉलम 1 2 3 4 5 रॉज हैं। ये हम बेटा इसमें ड्रॉ करते हैं कि 5 रॉज हैं बेटा हमारे साथ 5 और जो कॉलम्स हैं बेटा वो हमारे पास 6 के करीब है। लेट्स सी, ये 6 हम ओके करेंगे तो बेटा टेबल हमारे सामने इस तरह आ जाएगा। तो जो ही बेटा ये टेबल हमारे सामने आ जाएगा तो टेबल पे जिस तरह हम पहले लिखते थे वैसे हम लिखेंगे नंबर, BR नंबर, शुमार। उसके बाद टैब के जरिए आप अगले कॉलम में जा सकते हैं जहां पे लिखेंगे नाम, तालिब इल्म। फिर बेटा उसके बाद हम लिखेंगे वल्दियत, हमारे पास आ जाएगा वल्दियत और वल्दियत के बाद बेटा हमारे पास है एड्रेस के बाद बेटा है कोर्स के बाद था राब्ता नंबर और इसी तरह बेटा इनको अगर सेट करना चाहें जैसे हम पहले करते थे, इनको बेटा मैंने सिलेक्ट किया। इनको सिलेक्ट करने के बाद बेटा यहां से आप उन्हें सेंट्रलाइज कर लें। अगर आपने उनका साइज बढ़ाना है तो वो इसके ऊपर ये तमाम ऑप्शन वैसे ही अप्लाई होंगी जैसे हमने आम रूटीन में पढ़ी। अब बेटा यहाँ पर लेट्स सपोज आपने नंबरिंग करनी है तो अब नंबरिंग करने के लिए क्या होगा बेटा, ये मैंने पहले भी बोला था ये उर्दू है। उर्दू में अगर नंबरिंग करेंगे देखें आप लिखते हैं 01 ऐसा लिखा जाएगा उर्दू में, ठीक है जी। मतलब अगर आपने 1 लिखना तो ये लिखा गया, अगर आपने बेटा 2 लिखना है तो 2 ऐसा लिखा गया, 3 लिखना है तो ऐसा, 4 लिखना है तो बेटा आपके पास ऐसा। लेकिन अगर आप बेटा इसमें ये चाहते हैं कि आप वैसे ही गिनती लिखें जैसे आपने पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है तो उसका बेटा तरीकेकार क्या होगा, उसका तरीकेकार ये हो जाएगा कि आप सबसे पहले इसको उर्दू को कन्वर्ट करेंगे अपने इंग्लिश में तो फिर ये सारे के सारे मामला और इसको कन्वर्ट उर्दू में, या तो इधर बेटा क्लिक कर दें इंग्लिश आ जाएगा, ये देखें क्लिक करने से उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू आ गया। अगर आपने लेट्स सपोज ऐसा नहीं करना, ये इंग्लिश आ गया, ऐसा नहीं करना तो मैंने उस दिन भी बोला था आपके सामने कंट्रोल स्पेस, अभी देखें कंट्रोल स्पेस, ये इस तरह आप कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस। अब इंग्लिश में जब आ गया तो ये वही हमारा रूटीन में बन गया 1 2 फिर हमारे पास 3 और 4 और इनको भी बेटा सिलेक्ट करके जैसे आपने पहले किया इनको सिलेक्ट करके आप इनको भी सेंट्रलाइज कर लें और यहाँ पर बेटा आप बाकी तालिब इल्म, वल्दियत और ये लिखेंगे। लेकिन आप एक चीज बेटा यहाँ चेक करेंगे, अभी आपको ये जो डाटा है ये नजर आ रहा है कि जैसे गलत हो गया, ये डाटा थोड़ा सा मिट मुट गया तो परेशान नहीं होना। हम इस फाइल को सेव करते हैं, इस फाइल को हम सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने लगा हूँ। इसको नाम हम देते हैं 1 2, ये लेट्स सपोज हमने नाम दिया और इसको कर दिया सेव।
अभी आप देखेंगे ये जो हमारे कुछ जो यहाँ रुपए तहज्जी है वो मिसिंग नजर आ रहे हैं। तो आपने फाइल को एक दफा सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको बंद करें। बंद करने के बाद दोबारा जब आप इसको खोलेंगे तो आपकी फाइल दोबारा सही हो चुकी होगी। ये देखिएगा अभी, ठीक है। तो ये लिखते लिखाते ये जो डाटा है समटाइम ऐसा हो जाता है। तो फिर आप अपनी फाइल को दोबारा क्लोज करके दो ही ओपन करेंगे तो यहाँ वो चीजें आ जाएंगी। यहाँ नाम, तालिब इल्म, बल्दियत, एड्रेस, कोर्स और राब्ता नंबर आप लिख सकते हैं। अब बेटा इससे अगले जो मामला था वो क्या है। आप बेटा इसी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ऐसे नीचे सिलेक्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, ऐसे नीचे, नीचे से मतलब ये नहीं आना चाहिए। काम क्या है, यहां से लेकर यहां तक आपने उसको सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट में आपने जाना है। फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में आपको नजर आएगा एक है टेबल फॉर्मेट और एक है टेबल लेआउट। तो आप जाएंगे टेबल फॉर्मेट में। ये जो ही आप टेबल फॉर्मेट को बेटा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी। लेकिन अगर आप बेटा इसको सिलेक्ट इस तरह करेंगे, लाइक दिस, जैसे कि ये देखें ये नीचे भी सिलेक्ट हुआ है, और आप अगर हम फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट में जाएं तो देखिए टेबल फॉर्मेट की जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव उसी सूरत में होगी जब आप इसकी सिलेक्शन सिर्फ टेबल की हद तक रखेंगे, यहां तक, फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे, आप जाएंगे टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में जो ही बेटा पाएंगे तो यहाँ पर फिर आपसे ऑप्शन वो पूछेगा कि अब आपने करना क्या है। अब हम बेटा उसे बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शन हमने अप्लाई करनी है, फिर हमें वो अप्लाई। मतलब यहाँ क्या है, फिल कलर। अगर हम कलर फिल करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज हम ब्लैक करते हैं तो ये बेटा ब्लैक कलर हो जाएगा। किसको, अभी आपको सारी ऑप्शंस नजर आती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओके कर देता हूं और देखें यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो ब्लैक हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अभी अभी हम फिर दोबारा लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं आता हूं दोबारा फॉर्मेट में, मैं आता हूं टेबल में। यानी कि नीचे टेबल का सिलेक्ट नहीं करना आपने, इतने इसी को बेटा आप कोई भी कलर देना चाहें तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम ग्रे कर लेते हैं एक दफा के लिए ताकि ऑप्शन नजर आ सके। मैं करता हूँ, ये देखें, आप जरा गौर से देखें कि तो ये ग्रे हो गया हमारे पास। अगला जो कॉलम है वो हमने सिलेक्ट किया, हम दोबारा फॉर्मेट में गए, हम जाएंगे टेबल फॉर्मेट में, तो वहां बेटा क्या है, बॉर्डर के बाद वो कह रहे जी कि बॉर्डर कलर। इससे क्या मुराद है, इससे पहले बेटा आप एक लाइन सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ग्रिड लाइंस है। ये ग्रिड लाइंस याद रखिएगा, आपके कभी भी प्रिंट लेंगे तो नहीं आएंगी, आपको यहाँ से उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम पहले वाली ले लेते हैं और ये एक, वैसे तो ये कि लेट्स सपोज इसको 2 से 3 कर देते हैं, जरा मोटी लाइंस हो जाएंगी और कलर उनका ब्लैक है। यहाँ अगर मैं देखूं तो आप चेक करेंगे कि यहाँ भी ऐसा ही बेटा होगा। तो ये जरा चेक करें, ये आपकी लाइंस भी ऐसे आ गई। और अगर सारे के सारे को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह तो आप अभी देखेंगे कि आपके फॉर्मेट में जाके टेबल फॉर्मेट, और आप बेटा जी लाइन स्टाइल यही रखें और इसको बेटा जी यहाँ पर आप 1.5 में कर देता हूँ, कलर ब्लैक है, ओके करता हूँ सारे का सारा। तो भी आप देखें कि आपका जो टेबल है ये ग्रे हो चुका है और ये सारी की सारी लाइंस ऐसे हो चुकी हैं। अब ये जो सारी की सारी लाइंस ऐसे हो चुकी हैं, इससे ये मुराद है बेटा कि जब आप प्रिंट लेंगे तो ये लाइन भी प्रिंट में आएंगी, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके बाद बेटा जो ही आप टेबल पे किसी भी लाइन पर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने इसी कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक दिस, जैसे यहाँ से लाइक दिस। और अगर हम इनको छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी छोटे बड़े हो जाएंगे, जैसे हमने रूटीन में बेटा पढ़ा हुआ है। और अगर हम कॉलम्स, ये हमारे पास इसी तरह, ये देखें, कॉलम को छोटा बड़ा अगर करना हो तो ये हमारे पास वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे हम एमएस वर्ड में करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग टेबल को आप बनाएं, जो मैंने आपको सेंड किया है उन लाइंस को एक्टिवेट करें, और जो इसकी बाकी ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको सेंड फिल वक्त करूंगा, लाइक दिस। वो फाइल मेरा ख्याल है कि मैंने बंद कर दी है, उस फाइल में ये सारी की सारी ऑप्शंस भी होंगी, वो सारी की सारी मैं सेंड करूंगा। इंसर्ट टेबल को आप ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद आप मुझे फिर बताइएगा कि इनको कैसे परफॉर्म करना। एक और असाइनमेंट भी आपको मैं सेंड करता हूँ भी।